हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे उनको। आज उसका पार्ट सेकंड है। इसके पहले हम लोग ने यूनिट एंड मेजरमेंट पर जो थ्योरी है उसको डिस्कस किया था और उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, जहां पर हम लोग ने काफी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब उसके आगे के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस पे कुछ हम लोग यहाँ पर 9 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कुछ समय दिया जाएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा कि इस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिसका कि आप इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। फिर मैं आपको कुछ समय दूंगा 10 सेकंड का, और वहां पर फिर आपको सॉल्व करके बताना होगा। उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और आंसर भी। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है ये क्वेश्चन में, कि मान लीजिए कि हमारे पास दो क्वांटिटीज है, ठीक है। एक क्वांटिटी है क्या, a इज इक्वल टू 1.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर, और दूसरी क्वांटिटी है b इज इक्वल टू 2.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। हमें बताना है कि अंडर रूट ए बी की करेक्ट वैल्यू क्या होगी। यहां पर देखिए, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि प्रोडक्ट लेते हैं, तो किस तरीके से फाइनल आंसर पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं और अनसर्टेनिटी को कैसे प्रोपोगेट करते हैं इन केस ऑफ दिस प्रोडक्ट, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। तो इस्तेमाल करिए इन चीजों को और बताइए कि आंसर क्या होगा। ये रहा आपका समय 10 सेकंड का। इसके बाद मैं आपको इसका आंसर और जो सॉल्यूशन है वो बताऊंगा। इसमें अब होगा क्या, इसमें जो ये है हमारा अंडर रूट ए बी, यानी कि हमें ए और बी का करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद उसका लेना है रूट। इसके लिए जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये जो है अनसर्टेनिटी है वो कैसे प्रोपोगेट होती है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। इसको तो हम लोग सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, और हाँ, जब भी हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखेंगे। जैसे कि मल्टीप्लाई जब हो रहा होता है तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं कि मल्टीप्लाई इसका हो रहा है, उसका हो रहा है, इस पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इस पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हमारा नंबर डेसिमल में लिखा होता है, जब हमारा नंबर इस तरीके से डेसिमल में लिखा होता है, तो इस डेसिमल के बाद जो हमारे जीरो मौजूद होते हैं, या कह लीजिए कि अगर डेसिमल लगा हुआ है तो अगर ये 10.0 भी लिखा होता है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्लियर? यानी कि अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है और एक हमारी नॉन जीरो डिजिट है और उसके बाद राइट में जीरो मौजूद है, तो वो सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। यानी कि इस पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो फाइनल आंसर होगा उस पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो अगर हम लोग उस हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा पहली बार में ही। बचे हमारे ये और ये। इसमें हमारा 1.4 1.4 और 1.4 ही आ रहा है। बाकी हमें ध्यान इस पे देना है। यानी कि ये जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे होगा, हमने बताया था पिछले लेक्चर में एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराते वक्त जहां पर कि दो नंबर्स को हमें डिफरेंस लेना था उनका। तो उसमें जो ये मौजूद होते हैं हमारे अनसर्टेनिटी, वो अनसर्टेनिटी क्या होती है, सीधे सीधे ऐड हो जाती है। जैसे अगर इनमें इन दोनों को हमें प्लस करना होता, कुछ ऐसा ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी करना होता, तो हम लोग सीधे सीधे क्या करते कि 0.2 प्लस 0.2 कर देते, तो ये हमारी अनसर्टेनिटी 0.4 निकल कर आ जाती। बट जब भी हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं इन दो गिवन नंबर्स का, तो हम लोग अनसर्टेनिटी इस तरीके से ऐड नहीं करते हैं। सीधे हम लोग जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी होती है उसको निकालते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर दिया है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रूट ले लेंगे, तो निकल कर आ गया 1.414। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे क्योंकि यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस पे और इस पे भी। यानी कि जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट होने वाले नंबर्स पर, वो 2 है। तो यहां पर भी जो आंसर निकल कर आया उस पर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बचाए,
बाकी जो थे, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये तो 5 से छोटा है, ये 5 से छोटा है अगर, तो ये चुपचाप यहाँ से ऐसे ड्रॉप हो जाएगा, बचेगा 1.4 मीटर, जो कि निकल कर आ गया। अब आता है हमारा जो ये अनसर्टेनिटी है, ये कैसे प्रोपोगेट होगी, ये कैसे निकलेगा। तो इसके लिए कुछ इस तरीके का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला, जहां पर कि जैसे कि अगर हम लोग देखें, ये लिखा हुआ है डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। यानी कि यहां पर देखिए, ये जो ए और बी है, इनमें पावर कितनी लगी हुई है, 1/2 की। यानी कि अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, हाँ या ना। तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका मीनिंग ये है कि ए की पावर हाफ और बी की पावर हाफ में जब हम लोग अनसर्टेनिटी को देखेंगे, तो उसके लिए हमें एक हाफ का फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या निकल कर आ जाएगा, देखिए, अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट डिवाइडेड बाय जो हमारे नंबर निकल कर आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इक्वल टू, दोनों में ही पावर 1/2 थी, तो पावर का आगे मल्टीप्लाई होता है। यानी कि इसको अगर लिखें तो ये ऐसा था कुछ, डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी, ये कुछ ऐसा था। क्योंकि दोनों में ही पावर 1/2 की थी, तो इस वजह से था 1/2 कॉमन ले लिए, तो ये निकल कर आ गया। बस यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट कर देना है। डेल्टा ए हमें पता है कितना है, 0.2 मीटर, और डेल्टा बी पता है 0.2 मीटर्स। 1/2 वैसे ही है, 0.2 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1.0, तो 1.0 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2.0 इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.0। अब यहां पर जो x है, क्योंकि ये डेल्टा x बाई एक्स है, तो ये जो x है ये चला जाएगा इस तरफ मल्टीप्लाई में। जब ये इस तरफ x जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू 0.6 एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.0, और ये बन जाएगा 0.15 इंटू 1.414। बस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ गया, ये 0.2121। हमें यहाँ पर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंटेन करना है जितने की प्रोडक्ट लेते वक्त थे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ले रहे हैं जैसे, अब देखिए इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे कि ये है। अब यहाँ पर हम लोग ने किस 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 चीज के लिए निकाला था, यहाँ पर देखिए 0.2 के लिए ना, यहाँ से स्टार्ट हुई थी ये चीजें। तो जब 0.2 था यहाँ पर, अब उसको सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गया था। जब यहाँ पर 0.2 था शुरुआत में जो हम लोग पुट कर रहे थे, हमने वैल्यूज इनको इस्तेमाल किया ना, इनको, वो तो बीच में ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर हमें कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर बचाना है। तो इस पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर जब बच जाएंगे, तो ये सिर्फ इतना आएगा और ये इतना ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है वो 5 से छोटा है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू निकल कर आ गया 0.2 मीटर्स। यानी कि जो रूट ए बी है वो हो जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू हो गई 1.4 प्लस माइनस 0.2। यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये वाला। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A student measured the length of the pendulum 1.21 मीटर यूजिंग अ मीटर स्केल। तो मेजरमेंट लिया, देखिए फिर से, तो मेजरमेंट लिया है ऐसा बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि ये हमारा कुछ एरर एनालिसिस का हो, या कह लीजिए कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन सब चीज के क्वेश्चन हो, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ये। तो एक छात्र ने मीटर स्केल का उपयोग करके 1.21 मीटर लंबाई के पेंडुलम को मापा और अपनी कलाई घड़ी का उपयोग करके 25 दोलनों के समय के लिए जो निकल कर आया वो है 2 मिनट 20 सेकेंड। जी में हमें बताना है कि कितना एरर होगा, जी कैलकुलेट करते हुए। यहां पर इस्तेमाल होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं उसका। यहां पर हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे इसका इस्तेमाल करके, 25 वाइब्रेशंस इन 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो एक वाइब्रेशन में कितना समय लग रहा है उसको हम लोग निकालेंगे, और ये लेंथ दी हुई है। उसमें फिर जब जी का कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना होगा। एब्सोल्यूट एरर हमें फाइंड करना है कि जी की वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर कितना है। ओके, तो ये रहा आपका समय 10 सेकंड का। सॉल्व करिए फिर बताइए। मिलते हैं 10 सेकंड के बाद। क्या आंसर निकल कर आया?
जैसे कि बताया यहाँ पर कि जो पेंडुलम है उसकी लेंथ कितनी है 1.21 मीटर, मीटर स्केल से मेजर करी गई। टाइम पीरियड यहाँ से पता चल जाएगा, और जो जी की वैल्यू है वो तो हमें पता ही हो। क्लियर? तो अब इसके लिए क्या है, यहां से अब हम लोग मतलब जी की वैल्यू में जो एरर है उसको हमें बताना है कि कितना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये हमारा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। अब हमें जी की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ से जी की वैल्यू हमें पता करनी है, और फिर उस पर एरर कितना है वो बताना है। इसके लिए यहाँ पर जो जी है उसको हम लोग मतलब इस इक्वेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जी उधर चला जाएगा, पहले तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा, L/G आ जाएगा, फिर जी उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, नीचे टी आ जाएगा डिवाइड, टी स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड पे, बन जाएगा जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो 4 है वो कांस्टेंट है, पाई जो है वो कांस्टेंट है। जो वेरिएबल है यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए, या फिर कह लीजिए कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो हमारा एल है और टी है, एल है और टी है। बस हमें इसकी वैल्यू पर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, जिसको कि हम लोग डेल्टा जी कहते हैं। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि डेल्टा जी बाई जी, क्योंकि हमें इस पे फाइंड करना है। यहां पर देखिए ये डिवाइड पे है दो क्वांटिटीज, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस इसकी पावर कितनी है टी की 2, तो 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। यहां पर हमें देखिए जो मेजरमेंट किया है, मेजरमेंट से ही फाइंड करना होगा कि इस पे अनसर्टेनिटी कितनी है, और वही हमारा डेल्टा एल होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में कि ये अनसर्टेन डिजिट होती है 1.21 में, ये जो 1 है ये क्या है, ये अनसर्टेन डिजिट है, यही अपने साथ अनसर्टेनिटी होल्ड कर रही है, यही अपने साथ अनसर्टेनिटी होल्ड कर रही है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये 1.21 में अगर हम लोग देखें तो 0.01, ये हमारी हो गई अनसर्टेनिटी इन द लेंथ। उसके बाद फिर जो हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 2 मिनट 20 सेकेंड्स को मेजर किया गया, यानी कि हम लोग 1 सेकेंड को भी मेजर कर सकते हैं। तो जो सेकंड के मेजरमेंट के लिए हमारे पास मतलब ये जो क्लॉक है वो 1 सेकंड तक को मेजर कर सकती है, और या फिर कहा जाए कि मिनिमम वो 1 सेकंड को मेजर करेगी। तो जो उसका अनसर्टेनिटी होगा वो उसी डिजिट में होगा 1 सेकंड पे, तो वो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो डेल्टा एल की जगह पर आ गया 0.01, जो लेंथ थी वो थी 1.21। यहां पर जो टाइम है उसको जो हमें दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड्स, उसको हम लोग ने क्या किया, बना दिया किस पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 140, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर निकल कर आ जाएगा 0.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि है अनसर्टेनिटी इन द जी। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.01 सेंटीमीटर एंड मास 4.692 kgs इज। हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर बताना है, वही सेम चीज जो पिछले वाले में किया था। डेंसिटी एक स्फीयर का जिसका की रेडियस इतना है और मास इतना है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग रेडियस का यूज करेंगे क्योंकि ये स्फीयर। इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है। निकालिए, 10 सेकंड का समय है आपके पास, फिर इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन और आंसर देखेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए वाला। अब देखिए कैसे इसको निकालेंगे। हम लोग जानते हैं जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस हमें इसी चीज का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो 4.692 इंटू 3, ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा, और 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर जो है 10.01 का क्यूब हो गया। और क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटी का क्यूब होगा, सेंटी जो होता है वो होता है हमारे 10⁻²। और हम यहाँ पर सब कुछ मीटर में रख मतलब एसआई यूनिट पे रख रहे हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10.01 जो है इसको मीटर पे जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इतना मीटर्स। ओके,
तो जब इस पूरी क्वांटिटी का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 10 क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा 10.01 का क्यूब इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6 बन जाएगा मीटर क्यूब। बस इसको यहाँ पर हम लोग ने इस्तेमाल किया है। ओके, तो ये हो गया 4.692 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 10.01 क्यूब इंटू 10 पावर माइनस 6। क्लियर? बस यहां से हमारी निकल कर आ गई डेंसिटी। अब हमें निकालना था क्या? एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी, यानी कि डेल्टा रो निकालना था। एब्सोल्यूट एरर, जब डेल्टा इस तरीके से लगाकर निकालते हैं तो इसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। बस सेम फॉर्मूला, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम, क्योंकि एम यहाँ पर देखिए क्या है, इसकी पावर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो डेल्टा एम बाई एम प्लस यहाँ पर देखिए ये तो हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है या फिर कह लीजिए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, आर है, डेल्टा आर बाई आर, पावर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। बस हो गया, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। इसकी अनसर्टेनिटी का इस्तेमाल करेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अनसर्टेन डिजिट कौन सी है? 2 है, यानी कि 0.001 ये हमारी निकल कर आ गई अनसर्टेनिटी इन मास। बस इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर ये है, इसकी अनसर्टेनिटी आपको निकालनी है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, इस पे 0 और यहाँ पे 1 और इधर 0 0 हो जाएगा। ये अनसर्टेनिटी हो गई। समझ गए अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका? जब हमें इस तरीके से मेजरमेंट दिया हो, डेल्टा एम की जगह पर आ जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाई 4.692 प्लस 3 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 10.01, और यहाँ पर जो है वो हमारा ये जो रो है वो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया रो मल्टीप्लाई में। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.59 किलोग्राम पर मीटर क्यूब निकल कर आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। A sphere has a mass of 12.2 kilogram plus minus 0.1 kilogram and radius 10 centimeter plus minus 0.1 centimeter. The maximum percentage error in density is. तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर क्या है, मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हमें डेंसिटी के बारे में बात करनी है। बिल्कुल पिछली बार वाले जैसा क्वेश्चन है, जैसे अभी अभी किया है जैसा क्वेश्चन, वैसा ही है ये। तो ये रहा 10 सेकंड के समय, आप इस पे सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। टेन 2.4%, 3.83%, 4.2% क्या होगा? आइए इसको देखते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि 3.83%। कैसे निकल कर आएगा? सबसे पहले डेंसिटी निकालेंगे, तो डेंसिटी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई v, और v है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि क्या है यहाँ पर स्फेयर है। r पता है, मास पता है, मास पुट करेंगे। जब हम लोग यहाँ पर मास पुट करेंगे तो ये 12.2 रख देंगे, और जब रेडियस को रखेंगे तो 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10 पावर-2 मीटर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि जो हमारा ये होगा, क्या कहते हैं, डेंसिटी, वो निकल कर आ जाएगी। बट हमें अब यहाँ पर डेंसिटी क्यों निकालनी है? हमें तो परसेंटेज एरर बताना है ना, और परसेंटेज एरर बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेल्टा रो बाई रो, डेल्टा रो बाई रो, इसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। डेल्टा एम अनसर्टेनिटी ये पता चल गई हमें, और जो रेडियस है उसकी अनसर्टेनिटी ये पता चल गई। बस 0.1 डिवाइडेड बाई 12.2 प्लस 3 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ये हो गया 3.83%। क्लियर? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर 1%, व्हाट विल बी द एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम? हमें एरर दिया हुआ है मेजरमेंट में, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है? 1% है। तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम की बात हो रही है? स्फीयर की। अभी अभी हम लोग इस तरीके के सवाल करके ही आ रहे हैं। अब आप इसको तुरंत सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये रहा हमारा 10 सेकंड का समय, इस पे मतलब आपको
मिलेगा और ये सॉल्व करिए इसको। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, यानी कि 3%। कैसे निकल कर आया? हमें एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर जो दिया है वो इतना दिया हुआ है, बताना है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। हम लोग जानते हैं जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया। अब यहां से देखिए डेल्टा वी बाई वी निकालेंगे, तो डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा? इनटू 100। इसी को हम लोग बोलते हैं एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, या फिर कह लीजिए परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है वो परसेंटेज एरर ही दिया हुआ है। बस यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि ये तो हमारी कैसी क्वांटिटीज है, कांस्टेंट है, जो आएगा वो पूरा पूरा इस पे आएगा, तो इसका एरर डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन रेडियस, जो कि हमें 1% दिया हुआ है। यानी कि इस पूरे की जगह पर 1% लिखेंगे तो 3 इंटू 1% हो जाएगा 3%। बस हमारा ये जो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम था वो निकल कर आ गया 3%। करेक्ट ऑप्शन हो गया था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द टाइम पीरियड टी ऑफ अ पेंडुलम? एक जो हमारा पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड के मेजरमेंट में कितना एरर होगा, पर वो भी कैसा? परसेंटेज एरर, यानी कि डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, यही इसी तरीके से परसेंटेज एरर लिखते हैं ना, जितना एरर डिवाइडेड बाई जिसमें है इंटू 100, ये बन जाता है हमारा परसेंटेज एरर। तो टाइम पीरियड पे हमें निकालना है, यानी कि डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ये फाइंड करना है हमें। तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इफ मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल जी आर दिस एंड दिस, यानी कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है उसका हमें इस्तेमाल करना है, और फिर हमारा ये जो परसेंटेज एरर है टी का वो हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा? ये रहा 10 सेकंड का समय, आप इस पे इसको सॉल्व करिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपने सॉल्व किया होगा। अब देखिए इसको क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, यानी कि 3%। कैसे निकल कर आएगा? यहां पर हमें जो टाइम पीरियड दिया हुआ है एक पेंडुलम का, उसके बारे में बात करनी है, यानी कि हमें उसी फॉर्मूले का यूज करना होगा जिसपे कि टाइम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, लेंथ और जी की बात होती है। बस इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि वो तो हमें निकालना है, तो 1 यहाँ पर देखिए ये तो कांस्टेंट है, एल की पावर 1/2 और जी की पावर -1/2 ये है, बट है तो पावर 1/2 की, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम ऐड करते हैं इसको, तो 1/2 डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर बताना है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा एल बाई एल प्लस मैक्सिमम एरर, तो प्लस 1/2 डेल्टा जी बाई जी। 1/2 इसमें कितना एरर है परसेंटेज, ये दिया हुआ है, और ये कितना है 4%। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब जाकर एक्चुअली 100% बनेगा ऐसे करके, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू आप पुट करेंगे तो परसेंटेज में रख दी तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर आप पुट कर देंगे 2% और यहाँ पर 4%, तो ये 2 से 2 ये कैंसिल, यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, बस ये सॉल्व होकर आ जाएगा 3%। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The density of a material in the shape of a cube is determined by measuring three sides of the cube and its mass. हमें डेंसिटी के बारे में बात करनी है एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि शेप ऑफ क्यूब में है, उसके 3 साइड्स को मेजर किया और उसके मास को। If the relative error in measuring the mass and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determining the density is, तो हमें डेंसिटी बताते वक्त कितना एरर आएगा मैक्सिमम वो हमें बताना है। इस तरीके के सवाल अभी हम लोग लगा कर आ रहे हैं, तो ये रहा 10 सेकंड का समय, आप भी इसको सॉल्व करिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 2.5% या 3.5%, 4.5% या 6%? इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा हमारा 4.5%, ऑप्शन नंबर सी। कैसे? रो हमें पता है होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर ये है क्यूब, तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई एल क्यूब, जिससे कि बन जाएगा रो इज इक्वल टू m बाई एल क्यूब। एरर इन डेंसिटी हो जाएगा डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m प्लस 3 डेल्टा l बाई l। सो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रो इज, यहां पर कितना हो जाएगा? डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा l बाई l प्लस 100। बस यहाँ पर हम लोग इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ये दिया हुआ है हमें, मास में एरर और जो लेंथ है उसमें एरर, परसेंटेज एरर। तो इसकी जगह पर हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू 1.5 प्लस 3, ये जो है, और ये 1%, जो कि निकल कर आ जाएगा 4.5%, जो परसेंटेज एरर है डेंसिटी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following represent the correct dimensions of the coefficient of viscosity? Coefficient of viscosity का इस पे कौन सा करेक्ट डायमेंशन होगा? तो हमें विमाओं के बारे में बात करना है, तो इस पे करेक्ट डायमेंशन क्या होगा? बस आपको ये निकालना आना चाहिए। बताइए इसका क्या होगा आंसर, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये कैसे निकल कर आता है। ये रहा आपका समय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोलते हैं। बस यहाँ पर ये डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड है, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स जो होगा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है mlt माइनस 2, डायमेंशन ऑफ एरिया एल स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है हमारा टी इनवर्स। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ml माइनस 1 टी माइनस 1, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर? तो इस पे इस तरीके से हम लोग को इनको सॉल्व करना होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम नंबर 19, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। Which of the following sets share different dimension? हमें यहाँ पर देखना है कि इसमें से ऐसे कौन से सेट है जिसपे कि डिफरेंट डायमेंशन मौजूद है। प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हीट, वर्क डन, एनर्जी, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसपे कि सब में डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है? तो ये रहा आपका समय 10 सेकंड का, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमारा होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो ये सारी चीजें जो है वो कैसी हमारी डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे जो आज के क्वेश्चन थे वो फिनिश हुए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि हीट, वर्क डन और एनर्जी का, तो इनका सेम डायमेंशन ही होता है। वर्क डन और एनर्जी इक्विवेलेंट, हीट ये सब इक्विवेलेंट होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सब सेम होते हैं। प्रेशर, यंग मॉडुलस और स्ट्रेस, इनका डायमेंशन सेम होता है। डिफरेंट कौन होता है? ये, इसके डायमेंशन डिफरेंट होते हैं। क्लियर? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर पे इसी से रिलेटेड इसके आगे के टॉपिक से जो हमारे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।